नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 78 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक घनाभ की विमाएँ 60 गुना 54 गुना 30 सेंटीमीटर नाप का है। देखिए विमा का मतलब हो गया है, ये लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए और ऊंचाई मान लीजिए, और यहाँ सेंटीमीटर लिखा है। इसका मतलब है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसकी तीन भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में, जैसे ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई इस इकाई की दे रखी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, जो आपको मात्रक या इकाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है। इसके आधार पर आयतन ज्ञात करने के बाद में 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन अपन ज्ञात करेंगे, घन का आयतन ज्ञात करेंगे। फिर घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग लगाने पर जो संख्या अपने को प्राप्त होगी, वो हमें उन घनों की संख्या प्राप्त होगी जो 6 सेमी भुजा के हैं, और 60 सेमी गुणा 54 सेमी गुणा 30 सेमी भुजा की माप वाले घनाभ में कितने घन रखे जा सकेंगे, वो संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो इसको समझने से पहले हम एक बार क्षेत्रफल की अवधारणा को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वैसे ही हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये एक आयत मैंने आपके लिए यहाँ पर बना रखा है। इस आयत में देखिए, यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक छोटा आयत ले रखा है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये एक बड़ा आयत यहाँ पर है। यहां से लेकर यहां तक ये इसकी लंबाई हो गई है, ये इस आयत की लंबाई है। और इधर ये इसकी यहां से लेकर यहां तक की क्या हो गई है, चौड़ाई हो गई है। यहां तक नीचे तक, यहां तक की चौड़ाई हो गई है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 सेमी गुणा 1 सेमी, यानी कि 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे आयत के टुकड़े हम इसके अंदर रखते हैं। तो जितने टुकड़े इस पूरे भाग में रखे जाएंगे, उतना ही क्षेत्रफल इस आयत का होगा। देखिए 1 वर्ग सेमी है, 1 सेमी लंबाई 1 सेमी चौड़ाई, तो इसको आप क्या है, वर्ग भी कह सकते हैं। एक वर्ग को अपन एक आयत भी कहते हैं। इसलिए देखिए, यहां पर इसको ज्ञात करने के लिए हम ये देखकर चलते हैं कि यहां तक तो मैंने ये स्क्वायर छोटे छोटे मैंने जमा रखे हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये एक और उठाकर आप यहां से यहां पर रख दीजिए, ये दीजिए। तो 13 वर्ग के टुकड़े लंबाई के अनुदिश रखे गए हैं। इधर कितने टुकड़े आ गए हैं, 13 वर्ग के टुकड़े लंबाई के अनुदिश। अब यही काम हम क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई के अनुदिश करते हैं। चौड़ाई के अनुदिश करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप एक एक टुकड़े यहां पर रखिए। तो देखिए मैं रखने का रखकर आपको दिखा देता हूं इसमें। तो मैंने यहां पर इसकी चौड़ाई के अनुदिश वर्ग के जो टुकड़े थे वो रख दिए। अब आप इसकी चौड़ाई के अनुदिश इन टुकड़ों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े रखे गए हैं। हम सूत्र के आधार पर जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई देखिए 13 टुकड़ों के बराबर है और चौड़ाई 8 टुकड़ों के बराबर है। तो आप 13 को 8 से गुणा कर लेते हैं, तो हमें 104 वर्ग सेमी इस आयत का क्षेत्रफल मिलता है। यानी कि इस पूरे बड़े आयत में 104 टुकड़े इन वर्ग के रखे गए हैं। तो मैं इनको भी रखकर देखिए आपको समझा देता हूं। जैसे हम यहाँ पर जो आयत के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे अपने, इनको अपन हटा देते हैं एक बार। देखिए मैंने यहाँ पर यहां तक तो पूरे छोटे छोटे टुकड़े जमा दिए हैं। अब अपन आगे एक टुकड़ा और ऊपर रख देते हैं, तो ये देखिए पूरे टुकड़े जम गए हैं। अब इनको आप अगर काउंट करते हैं तो ये 104 टुकड़े आपको मिलेंगे। काउंट करने का तरीका एक तो ये है कि आप एक एक टुकड़ा काउंट कर लीजिए। तो हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 13 टुकड़े इसमें रहेंगे, 13 इसमें, 13 इसमें। तो इस तरीके से देखिए टोटल कितने टुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक लाइन में वर्ग के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो 13 है। तो 13 को आप कितना बार जोड़ ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार जोड़ ले, या फिर 8 से गुणा कर ले। 8 3 24, 8 1 8 2 10, 104 टुकड़े इसके अंदर पूरे रखे गए हैं। तो जितने टुकड़े इसमें रखे गए हैं, देखिए हमने सूत्र से ज्ञात किया 13 गुणा 8, लंबाई इसकी 13 इकाई, प्रत्येक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल 13 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई होगी। और इधर भी एक छोटे टुकड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के 8 सेंटीमीटर इधर से इसकी चौड़ाई आ जाती है। तो ये 104 वर्ग सेमी हमें क्षेत्रफल मिलता है। अब यही अवधारणा हम आयतन ज्ञात करने के अंदर लगाते हैं कि जो घन होता है आपका, यहां पर देखिए मैंने घन की आकृति भी बना रखी है। ये जो घन है, इस बड़े घन के अंदर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। जैसे ये 1 इकाई का घन है और इधर मैंने ले लिया है 6 सेमी भुजा का एक बड़ा घन, तो इसके अंदर छोटे छोटे कितने घन रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर से कि एक बड़े घन के अंदर मैंने छोटे छोटे घन दिखाए हैं थोड़े से, जैसे 3 घन यहां पर मैंने आपको दिखाए हैं, 1 2 3, ये 4। तो ऐसे ही इस पूरी आकृति में छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं, यह आपसे सवाल पूछा गया है। अब वो घन की न पूछकर आपसे किसकी पूछ रहा है, घनाभ की पूछ रहा है। तो हम इसके पूरे आयतन में यदि एक छोटे घन के आयतन का भाग लगा देते हैं, तो इस पूरी आकृति में कितने घन के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाएंगे, वह मान हमें प्राप्त हो जाता है। और या फिर आप इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े रख के देखो, इसका पता आप इसे लगा सकते हैं कि एक जो कार्टून है उस कार्टून को ले लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े आप कागज के बनाइए और उसमें रख रख कर देखिए कि एक निश्चित लंबाई का कितने टुकड़े उसके अंदर रखे जाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है कि चित्र के अनुसार हम इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बड़े घन या घनाभ में छोटे घन के कितने टुकड़े रखे जा सकते हैं। अब देखिए सवाल पर अपन दोबारा आते हैं। पूछा गया है आयता घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 सेमी नाप की है, तो इसके अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। याद रखना ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लंबाई आपको देखो प्रश्न में 60, 54 और 30 दे रखी है, इसको आप लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई माने। तो लंबाई का मान 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 30 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसको गुणा करने के लिए देखिए 60 को 30 से गुणा करेंगे 36 18 है, 2 शून्य दे रखी है तो 2 शून्य लगा दीजिए। 60 को 30 से गुणा करेंगे 1800, फिर आप 54 से और गुणा करना है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर 3 बार आ रहा है, सेमी सेमी सेमी, और आपस में तीनों गुणा भी हो रहे हैं, घाते इन पर एक एक है, तो आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 3 घात जुड़ेगी तो सेमी की घात 3 मिलेगा, यानी कि घन का जो आयतन का मात्रक है वह सेमी की घात 3 होता है, जिसको अपन घन सेमी कहते हैं। अब 1800 को आप 54 से गुणा करके लिखिएगा तो हमें 97,200 घन सेमी घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न में देखिए आपको क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार अपन बात करें, इस आयतन वाले घनाभ में 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जाएंगे, कितने घन रखे जाएंगे। तो इसके लिए हम 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 हो जाएगा, तो 36 और 6, 36 36 18 और 3 21, 216 है। 216 घन सेमी 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन हो गया है। अब घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ के आयतन में हम छोटे घन के आयतन का भाग लगा देते हैं। घनाभ का आयतन 972, 00 और 216 का भाग लगाएंगे। इनका आयतन घन सेमी इकाई है, तो ये तो कट जाएगी, तो केवल संख्या बच गई है यहाँ पर 972, 00 9,72,000 सॉरी 97,200 में हम 216 का भाग लगाएंगे, 450 बार जाएगा, यानी कि कुल हमें 450 घनों की आवश्यकता होगी 6 सेमी भुजा वाले घन की। तो देखिए 450 कहां पर है, यहाँ पर ये 450 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।